नमस्कार बीएलओ साथियों। आज हम आपको बताएंगे कि आप जो नोटिस जा रहे हैं देने, तो उसमें क्या क्या आपको प्रैक्टिकली करना है। एक डमी प्रैक्टिकल करके हम बता दे रहे हैं कि आपको उसमें क्या क्या मतदाता के यहाँ जब जाएंगे आप नोटिस लेकर के, तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो आपको पता होगा कि ऐसे आपको नोटिस मिलेगा और इस पर आप देख लेंगे कि ये जो AERO हैं उनका मोहर होना चाहिए और उनका साइन होना चाहिए। अभी इस पर साइन नहीं है। हम आपको दूसरा नोटिस ले करके दिखा दे रहे हैं। दूसरा जहां वो सुनवाई कर रहे होंगे वहां का ये मोहर लगा होना चाहिए, सुनवाई स्थल का। तो ये मान लीजिए इस पर साइन नहीं हुआ था, तो हम आपको एक साइन किया हुआ दिखा दे रहे हैं। देखिए ये हमने नोटिस जारी किया है और उस पर मोहर है और साइन बना हुआ है और सुनवाई स्थल का नाम है। तो नोटिस आप जानते हैं कि 2 पेज में है नोटिस। एक पेज ये मेन पेज है जो आपको देना है मतदाता को, दूसरा ये वाला है, ये सपोर्टिंग वाला है। अब आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो नोटिस संख्या दी हुई है ऊपर और यहाँ जो नोटिस संख्या नीचे दी हुई है, दोनों मैच करना चाहिए। दोनों अलग अलग रहेगा तो आपका नोटिस गलत माना जाएगा। तो ये दोनों आप मैच कर लेंगे अपने घर पर ही, उसके बाद आप ले करके जाएंगे। फिर जब मान लीजिए आप मतदाता के यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है। पहला तो आपको ध्यान रखना है आपके पास एक स्केल हो ताकि आपको फाड़ने में आसानी हो। जो पावती देना है वो आप ध्यान में रखेंगे कि आपको जब मतदाता को देंगे तो यहाँ क्या क्या भरवाना है। अब दूसरे पेज पर देखिए, थोड़ा सटाइए यहाँ पे। दूसरे पेज पर ये पावती आपको भरवाना है मतदाता के सामने ही। यहाँ लिखा हुआ है मैं यानी मतदाता अपना नाम लिखेगा। जैसे इस पर देखिए सुनीता गुप्ता है मतदाता, तो उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा, मैं सुनीता गुप्ता। वो अपने पिता का नाम या अपने माता का नाम भरेंगी, पुत्र या पुत्री, तो ये भर देंगी। और फिर अपना भाग संख्या यहाँ भरेंगी। मेरा नाम यहाँ मध्य स्थल इतने संख्या पर है। मान लीजिए ये आदर्श बाल विद्यालय है, तो जितना भी है यहाँ का 115 मान लीजिए भरते हैं, तो 115 आदर्श बाल विद्यालय यहाँ भरेंगी। और जिस डेट को आप मतदाता को ये दे रही हैं नोटिस, वो डेट यहाँ लिखा जाएगा। नोटिस जनरेट चाहे जिस डेट में हुआ हो, जैसे यहाँ देखिए 28 जनवरी को हुआ है, लेकिन आपको मान लीजिए आप 21 तारीख को जा रही हैं मतदाता के यहाँ, तो 21 तारीख यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिखवा करके फिर मतदाता को आप उनका साइन कराएंगी। उनका साइन या फिर उनके घर के किसी भी सदस्य को जिसको आप नोटिस मुहैया करा रही हैं, वो उनका नाम और उनका साइन होगा। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर उनका नाम लिखवा करके साइन कराएंगी, फिर मतदाता से क्या संबंध है वो भी आपको लिखवाना है। जैसे मान लीजिए मतदाता खुद अगर रिसीव कर रहा है तो वो कोष्ठक में नीचे स्वयं लिख देगा। अगर मतदाता के पिताजी ले रहे हैं नोटिस, तो आप उनके पिताजी का साइन होगा, फिर नीचे पिता लिखा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आप मतदाता को ये नोटिस देते हुए एक फ़ोटो खिंचाएंगे। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आप मतदाता हैं और मान लीजिए ये इनका नोटिस है, इनके यहाँ हम जाएंगे तो इनको ऐसे नोटिस देते हुए एक फ़ोटो खिंचाएंगे। फ़ोटो खिंचा लेंगे तो ये प्रूफ करेगा कि आप इनके यहाँ गई हैं और इनको नोटिस आपने दे दिया है। जब ये नोटिस दे देंगी तो मेन पेज इनको दे दीजिए, दूसरा वाला पेज इनसे भरवा करके इनका साइन करा करके आप यहाँ ऐसे देखिए, ये टीयर लिखा हुआ है नीचे, लास्ट में टीयर लिखा हुआ है। यहाँ से आपको ऐसे फाड़ना है, चाहे ऐसे मोड़ करके आप फाड़ लीजिए इस टाइप से, चाहे मोड़ करके फाड़ लीजिए, चाहे आप स्केल लिए रहिए, सबसे आसान यहाँ से ऐसे आप फाड़ सकती हैं। इस टाइप से आराम से आप फाड़ सकती हैं। ये वाला आपको रखना है, बीएलओ को अपने पास ये वाला रखना है। बाकी ये दोनों मतदाता को दे देना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा दस्तावेज लेना है मतदाता से। अब आप ये 3 डेट इसमें लिखा हुआ है, 1/7/1987 के पहले, 1/7/1987 से 1/12/2004 और 2/12/2004 के बाद। ये 3 तिथियां हैं। जब मतदाता अपना कोई भी डॉक्यूमेंट देगा जिस पे उनका जन्मतिथि लिखा होगा, आप उसमें से मिलान कर लेंगी कि उनका जन्मतिथि इनमें से किस कैटेगरी में आता है। अगर 1/7/1987 से पहले का है तो आप उनसे एक डॉक्यूमेंट लेंगी, खुद मतदाता का कोई एक डॉक्यूमेंट जो उनके जन्म स्थान और जन्मतिथि को प्रमाणित करता हो।
दूसरा 1/7/1987 से 2004 के बीच में जो पैदा हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट देख लीजिए। तो उनसे 2 तरीके का डॉक्यूमेंट लेना है, एक खुद मतदाता का, दूसरा उनके माता या पिता में से किसी एक का। तीसरा जिनका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है उनसे 3 डॉक्यूमेंट लेना है, खुद मतदाता का, उसके पिता का और उसके माता का। तो यहाँ 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट लेना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना है नीचे ये सूची दी हुई है, मतदाता खुद पढ़ करके इनमें से उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो दे सकते हैं। नहीं तो आप उनको बता दीजिए कि उनका हाई स्कूल का मार्कशीट या पैन कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस या बैंक पासबुक या फिर सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी एक डॉक्यूमेंट, अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का डॉक्यूमेंट, या उनको कोई आवास आवंटित हुआ है वो डॉक्यूमेंट, या नगर निगम से कोई कागज़ मिला हुआ है वो डॉक्यूमेंट इसमें चल जाएगा। तो आप उनसे कोशिश कीजिएगा 2-3 तरह के डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, इससे आपको आसानी हो। तो एक तो आप उनका अपडेटेड फ़ोटो ले लीजिए, 2-3 प्रकार के डॉक्यूमेंट ले लीजिए और फिर एक उनके साथ फ़ोटो ले लीजिए। और ये पावती आपके पास ज़रूर होना चाहिए, यही अपलोड होगा BLO ऐप पर। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद की कार्रवाई आपको कैसे BLO ऐप पर अपलोड करना है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।